नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। लोकसभा चुनावों का माहौल है। ऐसे में पुराने समय के चुनावी किस्से अक्सर लोग करते दिखाई दे जाते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में कोई अपना या पराया नहीं होता। सियासी लड़ाई कुछ ऐसी है कि परिवार के दो सदस्य भी एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा बताएंगे। आज बात 1984 के उस चुनाव की जब एक भाई ने अपनी बहन का सियासी पासा पलट दिया था। इससे न केवल बहन को झटका लगा बल्कि मां की उम्मीदों पर पानी भी फिर गया। बाद में यही बहन राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बनी। न केवल मुख्यमंत्री बनी बल्कि भाजपा में एक तेज तर्रार नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की और उनके भाई माधवराव सिंधिया की। 1984 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। चंबल क्षेत्र की अहम लोकसभा सीट भिंड दतिया में भी चुनावी बयार बह रही थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह पहला आम चुनाव था। राजमाता विजयराजे सिंधिया ने 1984 में भिंड दतिया सीट से अपनी बड़ी बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनाव में उतारा था। ये वसुंधरा राजे का पहला चुनाव था। 1971 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से विजयराजे सिंधिया भारतीय जनसंघ की टिकट पर चुनाव जीत चुकी थी। ऐसे में राजमाता अपनी बेटी वसुंधरा की जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थी। इस बीच चुनाव मैदान में वसुंधरा राजे के भाई माधवराव सिंधिया की एंट्री होती है। अपनी बहन के खिलाफ उन्होंने दतिया राजघराने के कृष्ण सिंह जुदेव को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे कृष्णदेव सिंह जुदेव के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। वसुंधरा राजे की तरह यह उनका भी पहला चुनाव था। वसुंधरा राजे की चुनाव की कमान राजमाता विजयराजे सिंधिया ने संभाली तो दूसरी तरफ कृष्ण सिंह जुदेव की चुनाव की कमान माधवराव सिंधिया के हाथ में थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में कांग्रेस के पक्ष में हवा थी। माधवराव सिंधिया ने भी आम लोगों के बीच कृष्ण सिंह जुदेव के पक्ष में खूब माहौल बनाया। कृष्ण सिंह जुदेव के आंसुओं ने भी चुनाव की समीकरण को काफी हद तक बदला। वो कई बार जनसभाओं में भावुक होकर उन्होंने जनता से वोट की अपील की। एक ऐसी ही किस्सा किला चौक का है। यहाँ कृष्ण सिंह जुदेव की आखिरी जनसभा थी। यहाँ वे लोगों के सामने रो पड़े थे और कहा था कि पहली बार चुनाव में हूं। दतिया राजघराने की इज्जत आपके हाथों में है। उधर क्षेत्र में सभी को उम्मीद थी कि वसुंधरा ही जीतेंगी, लेकिन कृष्णदेव ने जनता के मन में कुछ इस तरह से अपने आंसुओं का असर किया कि उन्होंने वसुंधरा राजे को 87,403 मतों से हरा दिया। तो कैसा लगा आपको ये चुनावी किस्सा? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।